सेवत जही नर सुरति से उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रगट गुरुदेव। पल पल निरखे गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं भेहु। साहिब सदगुरु कबीर है, मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं, हे प्रभु कृपा निधान। रूपों माही रूप हो, देवों माही देव। मम आराध्य सदगुरु प्रभु, करूं चरण की सेव। एक शब्द गुरुदेव का, ताहि अनंत विचार। था के मुनिजन पंडिता, वेद न पावे पार। प्रिय आत्माओं, सदगुरु साहिब बंदी छोर कबीर ने ये शब्द बड़ा ही गूढ़ कहा है। एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार। ठाके मुनिजन पंडिता, वेद न पावे पार। एक शब्द गुरुदेव का एक शब्द, ताका अनंत विचार। विचार करेंगे एक शब्द क्या है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मथि लीजे। कहे कबीर जही शब्द नहीं। साहिब कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार। थाके मुनिजन पंडिता, वेद न पावे पार। शब्दों में बहुत भेद है, बहुत अंतर है। संसार में हम आप बोलते सुनते शब्द को ही है। जितने भी शब्द हैं, इसकी गणना नहीं की जा सकती। लेकिन जो साहब ने कहा कि शब्द शब्द बहु अंतरे, मतलब जिस शब्द से सारी सृष्टि हुई है, सारा संसार बना है, उस शब्द को गहने के लिए साहब कहते हैं। संकेत उनका यही है। शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन जो शब्दों का सार है, जिसे हम सार शब्द भी कहते हैं, साहब ने कहा सार शब्द मथि लीजिए। तो सार शब्द को मंथन करने कहते हैं। सार शब्द मंथन का अभिप्राय अंतरंग है। बहुतों ने सार शब्द को निर्णय वचन कह दिया है। तो वह निर्णय वचन बाह्य दृष्टि से, बाह्य भाव से कहा गया। लेकिन जो सार शब्द है, का अर्थ है शब्दों का जो सार है। जिस शब्द से सृष्टि हुई है, साहब ने बीजक में कहा है, शब्द से प्रगट पुरुष एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। शब्द से प्रकट हुआ है एक पुरुष और एक स्त्री, जिससे सारी सृष्टि बनी, जिनसे हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, ब्रह्मा विष्णु और शिव जन्म लिए
और उसके बाद उनसे सृष्टि हुई और ये संसार इतना बड़ा बन गया। जो आज संसार में लोग परमाणु का होड़ मचा रहे हैं, एक दूसरे पर दावा ठोक रहे हैं, एक दूसरे को के साथ संघर्ष करना चाहते हैं, जिससे कि लगता है अगर यह ऐसा होता रहा तो विश्व की सृष्टि समाप्त हो सकती है। तो नकारात्मक विकास किया है लोगों ने। जहां प्रेम, सद्भाव और आत्म परिचय की बात थी, वह सभी को छोड़कर जुट गए दूसरे कार्य में। तो साहब यहां कहते हैं, एक शब्द गुरुदेव का ताही अनंत विचार। अनंत प्रकार का विचार उठता है शब्दों को सुनकर। शब्द में लोग प्रेम वार्ता भी करते हैं, शब्द में लोग गालियां भी देते हैं, शब्द में लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये शब्दों का अंतर है। लेकिन जो शब्दों का सार है, जिससे सृष्टि बनी है, उसको लखना है, उस तक पहुंचना है। जिसे वहां पहुंचना है, उस अवस्था को प्राप्त करना है जहां आत्मस्वरूप का बोध होता है, स्वयं का ज्ञान होता है और उस अवस्था से प्रभु की भक्ति उपासना होती है। वहां की बात है। साहब ने वह कहा कि उसका वेद भी पार नहीं पा सकता है। बाह्य ज्ञान से, पुस्तकी ज्ञान से उसे वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है। पुस्तकी ज्ञान तो इतना है कि एक बाह्य रूप से रास्ता बताने का एक संकेत है, पर वह अनुभव नहीं करा सकता। अनुभव तो गुरु भक्ति, सेवा, सत्संग से संस्कार बनने पर और साधना की अनुभूति होती है, तब जाकर के वह सक्षम होते हैं उसमें। तो सारे मुनिजन थक गए, पंडित विचारते विचारते थक गए, पर उस शब्द का पता नहीं लगा। साहेब उसी शब्द की बात तरह तरह की भावनाओं से, तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करके, तरह तरह के विचार को दे करके समझाया है। यहाँ तो सत्संग के प्रति संसार में प्राणियों का रुचि कम है, क्योंकि मन उनके साथ है। साहब एक शब्द सुना रहा हूं, सुनेंगे। नर जन्म पाय कह कीन्हारे, नर जन्म पाय कह कीन्हारे, कबहु न एक पल सपने हूँ मूरख, कबहु न एक पल सपने हूँ मूरख, गुरु का नाम तू लीना रे। नर जन्म पाए कह कीन्हारे, नर जन्म पाए कह कीन्हारे। स्वार्थ कारण चहुदिस धायो, स्वार्थ कारण चहुदिस धायो, परमारथ कछु नहीं बन आयो। स्वार्थ कारण चहुदिस धायो, परमारथ कछु नहीं बन आयो। काह भयो बहु संपत्ति पाए, काह भये बहु संपत्ति पायो, अपनो उदर भर लीना रे। नर जन्म पाए कह कीन्हारे, नर
जन्म पाए कहा किनारे। कबहु न एक पल सपने हूँ मूरख, कबहु न एक पल सपने हूँ मूरख, गुरु का नाम तू लीना रे। नर जन्म पाए कहा किनारे। स्वान समान विषय लपटाना, स्वान समान विषय लपटाना, तृष्णा के बस फिरियो दीवाना। स्वान समान विषय लपटाना, तृष्णा के बस फिरियो दीवाना। नीच मीच सिर पर नहीं जाना, नीच मीच सिर पर नहीं जाना, ऐसो मति काहीना रे। नर जन्म पाए कहा किनारे, नर जन्म पाए कहा किनारे। कबहु न एक पल सपने हूँ मूरख, कबहु न एक पल सपने हूँ मूरख, गुरु का नाम तू लीना रे। नर जन्म पाए कहा किनारे। बालापन सब खेल गमायो, बालापन सब खेल गमायो, बालापन सब खेल गमायो, तरुण भयो लखी तिरिया ललचायो, तरुण भयो लखी तिरिया ललचायो। वृद्ध भयो मन में पछतायो, वृद्ध भयो मन में पछतायो। हाँ वृद्ध भयो मन में पछतायो, खोई दियो पन तीनारे, हे खोई दियो पन तीनारे। नर जन्म पाए कहा किनारे, कबहु न एक पल सपने हूँ मूरख, गुरु का नाम तू लीना रे। नर जन्म पाए कहा किनारे। तज प्रपंच जग की चतुराई, तज प्रपंच जग की चतुराई, गहु गुरु चरण शरण सुखदाई। तज प्रपंच जग की चतुराई, तज प्रपंच जग की चतुराई, गहु गुरु चरण शरण सुखदाई। कहे कबीर, कहे कबीर, सुनो भाई साधो, है कितने दिन जीना रे। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, है कितने दिन जीना रे। नर जन्म पाए कहा किनारे, कबहु न एक पल सपने हूँ मूरख, गुरु को नाम तू न लीना रे। नर जन्म पाए कहा किनारे। बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब शब्द की बात तो बहुत आगे की है,
पर यहाँ साहब शब्द में ये कह रहे हैं कि नर जन्म पाए तू क्या कीना रे, क्या किया मनुष्य का जन्म पा करके। मनुष्य का जन्म पाने से तो बेहतर है कि पशु ही रहते। जितना काम पशु करता है उतना काम ही मनुष्य बनकर किया जाए तो मनुष्य जीवन का क्या मूल्य रहा। पशु खाता है, पीता है, कमाता है, जीवन जीता है, कभी गुरु का नाम नहीं भजता है और उसके पास वह युक्तियां भी नहीं है और उसमें वह गुण भी नहीं है कि प्रभु का भजन कर सके। केवल मनुष्य जीवन में प्रभु ने, परमात्मा ने यह गुण दिया है गुरु का नाम भजन करने के लिए। और मनुष्य जीवन को पाकर भी अगर हम गुरु का नाम नहीं भज पाए तो यह जीवन निरर्थक रह जाता है। साहब ने कहा कबहू न एक पल सपने हो मूर्ख, सपने में भी मूर्ख गुरु का नाम न लेना रे। गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम व्यक्ति का जैसे नाम होता है वैसा नहीं है। गुरु का नाम जो है वह अलौकिक है, लौकिक से अलौकिक की ओर जाने के लिए वह नाम है, जो नाम आपको सुमरन के लिए दिया गया है वही नाम आपको स्मरण सुमरन करना है। साहब कहते हैं स्वार्थ कारण 34 धायो, स्वार्थ के लिए चारों तरफ दौड़ते, कमाना, धन इकट्ठा करना, मकान बनाना, बाल बच्चे पैदा करना और उनके जीवन के लिए सोचना, परिवार के जीवन की सोचना, परिजनों के लाज प्रतिष्ठा के लिए सोचना, इन्हीं में समय व्यक्तिगत बीत जाता है। तो साहब कहते हैं कि परमार्थ कछु नहीं बन आयो, परमार्थ कुछ नहीं बन पाया। परमार्थ यह तो स्वार्थ है, संसार का जो भी काम करते हैं वह स्वार्थ में करते हैं। आपका स्वार्थ किसी से अगर नहीं मिलेगा तो आपसे विमुख हो जाएगा और यदि स्वार्थ जब तक मिलता है तब तक आपका है, यदि स्वार्थ नहीं मिला तो विमुख हो जाएगा। लेकिन साहब कहते हैं परमार्थ कछु नहीं बन आयो, परमार्थ कुछ नहीं बन पाया। स्वार्थ के लिए तो दिन रात नाचते रहे। परमार्थ क्या है? परम जोर अर्थ। परमार्थ माने वह धन, अर्थ का मतलब होता है धन, वह धन जो सबसे श्रेष्ठ है। वह सबसे श्रेष्ठ धन, परम धन कौन है? तो वह गुरु का नाम ही है। गुरु का नाम आपको अंतःपुर में ले जाएगा। अंतःपुर से उसको, अंतःपुर से उसे आपको बाहर कर देगा, मुक्त कर देगा। इसलिए गुरु का नाम लिया जाता है। उसकी एक अवस्था है, अवस्था भेद से ज्ञान होता है, अवस्था भेद से भजन होता है। इसलिए गुरु का नाम जब लेंगे, जो लेते हैं वह जान जाते हैं कि गुरु का नाम क्या है। साहब कहते हैं का भयो वह संपत्ति पायो, अपनो उदर भर लीना रे। अपना पेट भर लिया कमा करके, परिवार का पेट भर लिया कमा करके, परिजन समाज के लिए कर लिया, नाम बड़ाइयाँ मिल गई, उससे क्या हो पाया? थोड़ा देखिए, तो क्या फायदा हुआ? साहब कहते हैं परमार्थ कछु नहीं बन आयो,
का भयो बहु संपत पायो, अपनो उदर भर लीना रे। स्वान समान विषय लपटाना, तृष्णा के बस फिरियो दीवाना। श्वान कुत्ते के समान विषय लपटाया रहता है। जैसे कुत्ता संसार में विषय सुख के लिए लिपटा रहता है, उसी तरह साहब ने उपमा दी है कि नीच मीच सिर पर नहीं जाना, ऐसो मति का हीना रे। इस तरह से साहब ने कहा। संसार के निकृष्ट कार्यों को साहब ने यहाँ बताया है। इसमें बड़ा आनंद आता है, संसार के प्राणियों को ज्यादा आनंद आता है। तो इस बात तो आप समझ ही जाते होंगे कि तृष्णा मन के द्वारा जो भी किया हुआ कार्य है, मन जहाँ जहाँ लट्टू होता है उसके पीछे हर प्राणी उसी तृष्णा में जीते हैं और उसमें दीवाना बने फिरते हैं। साहब कहते हैं नीच मीच सिर पर नहीं जाना। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल पागल है, गंदे कपड़ों से लिपटा हुआ है, धूल धूसरित है और लोग बदन से बदबू आ रही है, वह नहीं जानता कि हमारे शरीर में इतने गंदा है, इसे मुझे साफ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। उनकी तो बात ही उस पर है ही नहीं सोचना। तो उस तरह से वह नहीं जानता है। साहब ने कहा नीच मीच सिर पर नहीं जाना, ऐसो मति का हीना रे। उसी तरह संसार के प्राणी अज्ञान में वह नहीं जानते हैं कि मेरे अंदर कितने दुर्गुण हैं, कितने बुराइयां हैं, मैं कहाँ कहाँ गलतियां करता हूँ, इसे हमें सुधारने की आवश्यकता है, यह नहीं जानते हैं। साहब कहते बालापन सब खेल गंवायो। बचपन में तो खेल कूद करके समय व्यतीत हो गया। तरुणायु भयो लखित रिया ललचायो। जवान हो गए तो स्त्रियों के पीछे दीवाना हो गए और विषय में विकार में फंस गए, और वृद्ध जब हो गए तब मन पछताने लगा। अब शरीर में जान नहीं है, शक्ति नहीं है, अब प्रभु का भजन करने के योग्य भी नहीं है, शरीर में कोई क्षमता नहीं है। तो साहब कहते हैं तजी प्रपंच जग की चतुराई। तीनोंपन जब खो दिया तब यहाँ सवाल उठता है तजी प्रपंच जग की चतुराई। गहु गुरु चरण शरण सुखदाई का इन प्रपंचों को, संसार में जहां मन लगा हुआ है, इन्हें मन को मोड़कर और भजन में लगाना, गुरु के दिया हुआ जो नाम है उसमें रबना। तो ऐसा करने से जो धीरे धीरे गुरु की शरण में जो सुख की प्राप्ति होती है वह सुख प्राप्त हो जाता है। उसी सुख के लिए संसार में प्राणी सभी सुख ही चाह रहे हैं, कोई दुख नहीं चाहता। और वैसा सुख चाहता है कि उसमें नाम लेस मात्र का भी दुख ना हो। लेकिन वह सुख उसके अंदर है, पर उस सुख को सुख तक पहुंचाने के लिए, सुख की प्राप्ति कराने के लिए गुरु होते हैं। गुरु मार्गदर्शन करते हैं कि आपके अंतस्पुर में ही सारे सुख का भंडार है। आप वहाँ अपनी चेतना को, अपने मन को गुरु मंडल में ले जा करके देखें कि अंतस में क्या परमानंद है। तो उस परमानंद के लिए ही नाम धराया जाता है। जैसे बच्चे को नाम दिया जाता है, लिखा जाता है नाम,
धीरे धीरे बच्चा पढ़ते पढ़ते विद्वान हो जाता है एक दिन, उसी तरह से शिष्य गुरु के शरणागत होकर के नाम लेकर के धीरे धीरे वह एक दिन आत्म शांति को प्राप्त कर लेता है, परमानंद की उपलब्धि मिल जाती है, जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए साहब ने कहा कि इस मनुष्य जन्म को पा करके इस जन्म का सदुपयोग क्या हुआ। जब तक आप इस संसार में हैं तो इसका सदुपयोग कर लें, मनुष्य जीवन को बेकार ना जाने दें। तो इतना ही कह करके आज की वाणी मैं विराम करता हूँ। साहेब बंदगी।